आइसक्रीम खाते हैं, ठंडी होती है, वॉशरूम होती है, गर्म होती है। ओ माय गॉड, रॉकेट साइंस, बहुत बड़ी बात समझा दी थी पीडियाट्रिशियन ने। कब? जब बच्चा पैदा हुआ था उसके अगले ही दिन। खुद बोल रही है कि जब बच्चा पैदा हुआ था ना तो उसके अगले ही दिन वो आई थी और मेरा सवाल ये था तो उन्होंने ये मुझे समझाया था। तो जब आपको बच्चा पैदा होने के अगले दिन ही ये बात पता चल गई थी तो ये 2 महीने 3 महीने से लोगों को चाट क्या रही थी? झूठ मूठ के सवाल, फ्रेंड्स अमरूद खाऊं या नहीं खाऊं, मिर्ची खाऊं या नहीं खाऊं, खीरा खाऊं या नहीं खाऊं, बिरयानी खाऊं या नहीं खाऊं, ये क्या बकवास कर रही थी? इसको सिर्फ टाइम वेस्ट करने आता है। आज इसने खुद ही बता दिया कि इसको पहले से पता था। और सिंपल सी बात है कि ये जो डॉक्टर होते हैं ना, 1-2 दिन में कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। इसका कहना था कि जो पीडियाट्रिशियन है जिसने इसकी पढ़ाई की है, भाई पीडियाट्रिशियन क्या, जो भी वहाँ डॉक्टर बैठा हुआ है ना, कोई एक दिन का बना हुआ नहीं है। एक तो 5 साल की वो पढ़ाई होती है MBBS, उसके बाद MS सर्जन बनने के लिए ना अलग से 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। ये तो कोर्स का टाइम होता है 7 साल, उसके बाद प्रैक्टिस लगती है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, नीट निकालने के लिए, MS का एग्ज़ाम निकालने के लिए। भाई लोग को 6 साल 7 साल लग जाता है। 10-12 साल जब बीत जाते हैं ना तब जाके कोई डॉक्टर बनता है, वो भी प्रॉपर। जो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं उनका डॉक्टर बनना होता है 7 साल 8 साल में, वरना 12th लोग करते हैं, उसके बाद कोई लोग ड्रॉप लेता है, ड्रॉप करके MBBS करता है, MBBS करके ड्रॉप लेता है, फिर उसके बाद बनता है, फिर प्रैक्टिस करता है। उम्र निकल जाती है, डॉक्टर लोग की पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है। और इसको डॉक्टर के बात पे विश्वास नहीं है और आज कह रही है कि डॉक्टर के बात पे विश्वास है। डॉक्टर ने कहा था कुछ भी खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हर ब्लॉग में क्वेश्चन क्या करती थी, फ्रेंड्स मैं ये खाऊं या नहीं खाऊं, हैदर को ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। जब तेरे को अगले ही दिन से पता था तो इसका मतलब तुम तो फ्रेंड्स को बेवकूफ़ बना रही थी। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स चलो मम्मी नहीं बने हैं, उन लोग को नहीं पता होगा, इसका मतलब तुम गलत इन्फॉर्मेशन उनको दे रही होगी। क्योंकि जो लोग खुद मम्मी बन गए, जिन लोग को खुद ही एक्सपीरियंस है, वो लोग तो खुद ही डॉक्टर से पूछ लिए होंगे। तेरे जैसे गवार के लिए तो बैठे नहीं होंगे कि ये कब माँ बनेगी और कब भाषणबाजी शुरू करेगी। माँ बनने के लिए इतना रोती थी, दुआ करना दुआ करना। जब बन गया है तो बच्चा 1 मिनट इसके गोद में नहीं दिखता है। बच्चा होने के बाद से अभी 2-3 महीना हो गया ना, इतना दिन से ये व्लॉगिंग कर रही है। अगर सारा व्लॉग भी जोड़ करके निकालेंगे ना, 1 घंटा भी बच्चा इसके गोद में नहीं है। और ये भाषणबाजी करने आ जाएगी, ज्ञान देने आ जाएगी। मेरे फ्रेंड्स का ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिन्होंने जो माँ बन चुकी हैं। भाई अम्मा नहीं भी बने फिर भी बता सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं बकवास कर रहे हो और आपको कुछ नहीं आता है, सिर्फ भाषणबाजी करने आता है। उसके अलावा एक चीज़ नहीं, एक नॉलेज नहीं। भाई अगर थोड़ा सा भी 8th क्लास में भी अगर ढंग से पढ़ी रहती ना तो फीमेल बॉडी का आधा चीज़ तो समझ ही गई होती। बट अफसोस का बात है ना, 8th साइंस ठीक से पढ़ा होगा ना, 10th में साइंस ठीक से पढ़ा होगा, और 11-12 में बायोलॉजी का तो आपसे हम उम्मीद रख ही नहीं सकते कि आपको साइंस मिले और आप साइंस पढ़ पाओ। भाई मेरे को तो बिल्कुल इस औरत से उम्मीद ही नहीं है, वरना मेमोरी ग्लैंड का कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, क्या उसके बाद उसका वर्क होता है, कुछ इसको पता नहीं है। कुछ पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। बहुत लोग नहीं पढ़े लिखे होते, उनको नहीं पता, उनको सुविधा ही नहीं होती पढ़ने लिखने की। गाँव में बहुत लोग होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी जब वो मम्मी बनती है सबसे पहले कोई भी औरत बात मानती है तो डॉक्टर का मानती है। ठीक है, सास को बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत चाची फाची बहुत लोग को बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन सबसे पहले भाई डॉक्टर को ऐसे ही भगवान का रूप नहीं कहा गया है। पर इसको मानना ही नहीं है। मानती सब बात है, एक्चुअली में क्या है ना कि ये मानती डॉक्टर का सारा बात है, लेकिन कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाए, क्यूट दिखे कि हाय मैं तो 17 साल 18 साल की छोटी सी लड़की थी, मैं बन गई, उई अम्मा मैं तो क्या बोलते, छोड़ो। उसके बाद खाली इसको ड्रामा करना रहता है, बाकी इसको कुछ एक फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग कुछ भी राय दे दो, कुछ भी कर दो ना, करना इसको अपने मन से। बच्चा बीमार मान लो पड़ा मंडे को, व्लॉग इसका आता है ट्यूसडे को, ट्यूसडे तक अच्छा सा इलाज हो चुका रहता है बच्चे को। झूठ मूठ का ये बोल देती है कमेंट्स करना ये वो, ट्यूसडे वेंसडे छोड़ थर्सडे को आपको थैंक यू बोलने आती है, जो कि आपका एक चीज़ यूज़ नहीं कर रही है बोला हुआ। बट क्या बोले, बेवकूफ़ लोग हैं, कमेंट करते रहेंगे, हम दुआ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ भोले। अब जो बोलो, क्योंकि भोला भी एक समय तक ही आप किसी को बोल सकते जब उसको कुछ पता ना हो। और इस फैमिली के जितना यूट्यूब पे बनते हैं ना क्रिटिक्स, इस फैमिली के जितने उतना किसी भी ब्लॉगर के नहीं हैं। तो तभी भी अगर आप भोले बने हुए और अंधविश्वास में पड़े हुए हो, आंख बंद करके फ़ैन बने हुए हो, आपके लिए देखिए हानिकारक है। समझो ना समझो कौन 10 बार बोले। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ हैदर्स रूम ट्रांसफॉर्मेशन नर्सरी डाइनिंग टेबल आने की खुशी वाले ब्लॉग का पॉडकास्ट लेकर के। भाई ये नर्सरी लिखने का क्या ज़रूरत था, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। कुछ भी लिख दो, वो क्या है ना कि ये लिखने से नहीं अट्रैक्ट होता है, लोग देखने आता है, बट कुछ तो है नहीं उससे रिलेटेड। हाँ, हैदर्स रूम ट्रांसफॉर्मेशन। भाई 5 साल से रिहान है, 5 साल से रिदा है, 1 साल से पेटी खाला है। उन लोग को कुछ मिला नहीं। पेटी खाला बेचारी जहाँ सोती थी वहाँ पे तो इसने मैट बिछा दिया, कालीन बोलिए मैट बोलिए, फालतू से रग बोल दीजिए, जो भी था बिछा दिया, वो वहाँ नहीं सो सकती है। पेटी खाला इधर सोती थी झूमर के नीचे, तो उसको अब उसके नीचे डाइनिंग टेबल लगा दिया। लगता है पेटी खाला का धीरे धीरे रास्ता नाप रही है कि अब निकलिए, अब हो गया।
3 महीने का हो गया ना हैदर, अब मैं संभालना सीख गई हूँ, अब मैं कर लूँगी, जाओ बेटी खाला अपने घर जाओ। इतने दिन से पिज़्ज़ा और पिहान यहाँ पे नहीं होता है कि उन लोग को थोड़ा कुछ दे दे। उन लोग को तो एक रूम छोड़ो, एक बेड भी नहीं मिला। उतना बड़ा लड़का है पिहान, नहीं भी तो 18-20 साल का हो ही जाएगा, वो भी कहाँ सो रहा है, तो अपनी एक मौसी के साथ। मतलब एक एज तक ये सब होता है ना, ठीक लगता है। अब वो बड़ा हो गया है, थोड़ी प्राइवेसी गलत चीज़ के लिए नहीं, बट पढ़ने के लिए तो चाहिए। अगर वो 10th पास है, 11th-12th में है, कम से कम उसको अभी नहीं भी तो 10 से 12 घंटा पढ़ने का नीड होता होगा। और वो 10 से 12 घंटा अगर आपके सामने कोई सो रहा है, आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। हाँ ठीक है, हम सबकी मम्मियाँ भाषण देती थी पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है, बट सबको पता है पढ़ने वाला कहीं भी नहीं पढ़ सकता है। पढ़ने के लिए एक माहौल चाहिए होता है, और वो माहौल तभी मिलेगा जब आप एक शांत जगह पे हो, कॉन्सेंट्रेट करो, मोटिवेटेड रहो कि हाँ भाई हमको पढ़ना है अभी। तो वो बच्चा तो घर आएगा, देखेगा सामने बड़ी मौसी सो रही हैं, उनकी आवाज़ हो रही है, तो उसको भी नींद आ जाएगा, वो भी सो जाएगा। पिज़्ज़ा तो ऐसे ही बेड़ा गर्क है उसका, उसके बारे में तो को बोलना ही नहीं है। यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो गया, उसके बाद पहले वो सोफे में बगल में बैठी हुई थी जब वीडियो स्टार्ट हुआ, तो फिर अचानक से आके बैठ गई, टैब ऑन कर लिया और एक पतले से कागज़ में लिखने लगी। ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तो अरे बेवकूफ़ औरत, ऑनलाइन क्लासेस में दोनों तरफ का आवाज़ आता है। ब्लॉगिंग क्या कर रही है वहाँ से, हटो, पढ़ने दो कम से कम यार। कितना देर क्लास चलता होगा, 40 मिनट। ऑनलाइन में मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे यहाँ 35 मिनट चलती है। 35 मिनट तो उसको पढ़ने दो, जो सर पढ़ा रहे हैं नोट्स बना लेने दो यार। पर नहीं, इसको तो अपना ब्लॉगिंग ही करना है। अब ये भी नहीं कि चल ठीक है, पियान और पिज़्ज़ा की मम्मी यहाँ नौकरानी बन करके आ गई है, वो संभालेगी बच्चा को, ये ब्लॉगिंग कर ही रही है, इसका नल्ला पति है ही, तो दोनों बच्चा कम से कम नीचे जाके, जो नीचे का घर अब शांत रहता है, इनकी आवा का घर, वहाँ जाके पढ़ ले। बट नहीं, वो हो ही नहीं सकता। इन लोगों को खैर ना पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, बात तो सच है। देखिए, हम और आप सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा पढ़ ले, हमारे भाई बहन पढ़ ले, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पढ़ाई में ही करियर है, उसी में आगे बनेंगे। बट इन लोग का तो क्लियर है कि पिहान को शायद मॉडलिंग वगैरह करना है, और पिज़्ज़ा को तो बस शादी करना है। उसको बस इतना ही पढ़ना है कि वो शादी के लिए एलिजिबल हो जाए, बस। उससे आगे उसको पढ़ना नहीं है, ये साफ पता चलता है। थोड़ी मोड़ी बेकरी कर रही है, तो कैंडल भी बना रही थी, पता नहीं क्या हुआ। जब पिज़्ज़ा घर में इतना अच्छा कैंडल बनाती ही है, तो उसकी भाभी को बाहर से हैंडमेड कैंडल लेने का क्या ज़रूरत था। अच्छा हाँ, ये लोग खुद को प्रमोट नहीं करते ना, अपने रिश्तेदारों को प्रमोट नहीं करते। अगर इनकी भाभी बोल ही देती कि पिज़्ज़ा बहुत अच्छा कैंडल बना रही है, जल्द ही उसका यूट्यूब चैनल खोलेंगे, आप लोग सीख लीजिएगा, या कोई चाहे तो पिज़्ज़ा को ऑर्डर कर सकता है, या मैं जो सूट्स बना रही हूँ और सूट का मैं जो डिलीवरी करूँगी, मैं जो सूट बेचूंगी, साथ में पिज़्ज़ा का हैंडमेड बनाया हुआ एक कैंडल दे दूँगी। इससे क्या होगा कि पिज़्ज़ा को आप चाहे तो फर्दर ऑर्डर भी कर सकते हैं, उसका बिजनेस सेट हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ये सब करने का नीड ही नहीं है। अब बनाए पिज़्ज़ा, नौकरानी बने रहे इसकी, जब उनके अपने माँ बाप को ही नहीं पड़ी हुई है। उनके पिताजी, मुझे लगा था कि कुछ मैटर गर्म है, उनके पिताजी के साथ बन नहीं रहा, तो फ़ोन नहीं करते होंगे। उस दिन वीडियो कॉल किए थे। मतलब यार, बच्चों को अकेले में बात करने दो ना उनके पापा से, ताकि उनके पापा समझा पाएँ कि चलो पढ़ो, ये सब में मत पड़े रहो, लोग ऐसा कह रहे हैं, बात सच है, तुम लोग अपने करियर पे ध्यान दो। अब तो एकदम बोलते हैं ना, लाइफ एकदम सीरियस पीक पे आ चुके हैं, दोनों ही 10th पास है, अब 12th आ रहा है पिज़्ज़ा का। ये सब मैटर करता है? नहीं, ये सब बिल्कुल मैटर नहीं करता है। इस ब्लॉग की शुरुआत होती है तो फ़नी, हमारा और सानू भाई के बहुत लॉस हो गई। उसके बाद जब नीचे जाके देखता है तो बोलता है हमारा ही ज़्यादा लॉस हो गया, सानू भाई का नहीं हुआ। ओ भाई, एक तो वो बंदा ऐसे ही डिप्रेस दिख रहा है, पता नहीं आजकल। गाइस चुप चुप क्यों है गाइस एक ब्लॉग डाल के अपडेट दे दो गाइस, अगर आप नहीं बनाना चाह रहे तो। क्योंकि गाइस क्रिटिक्स तो क्रिटिक्स हैं, बट गाइस आपके रियल भी कोई फ़ैन है तो उनके लिए बता दो कि अब आप करोगे नहीं करोगे, या क्या हो गया है। तो गाइज़ हम तो ऐसे ही माहौल बनाएंगे, फिर एक दिन अचानक से आ जाएंगे गाइज़ कि गाइज़ बीपी बढ़ गई थी तो मैं ख्याल रखने चला गया था। समझ रहे हैं, बीपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ऑर्गन फेलियर के चांसेस होते हैं, ध्यान रखना होता है। बट आप यंग है, आप जिम जाते हैं, आपके साथ तो ये प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो जनाब नमक खाना कम करें, फिर उसके बाद कि उनका कम नुकसान हुआ है, हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ है। उधर से आता है पिहान कि मैं तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहा था, देखने आ गया। और ये चालू औरत बोलती है हमारी गाड़ी, मेरी गाड़ी और सानू भाई की गाड़ी, तुम्हारा कुछ नहीं है। पिहान, जितना जल्दी ये समझ जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि जल्द ही तुम लोग का बोरिया बिस्तरा पैक करने वाली हूँ। अब तो मेरे बेटे का रूम भी बन गया है, ज़्यादा से ज़्यादा हॉल में पड़े रहो या निकल जाओ मेरे घर से। फिर उसके बाद ये लोग की बोलने आ जाती है थैंक यू फ्रेंड्स, आपने जो उपाय दिए थे बहुत कारीगर था। नुस्खे क्या होते हैं बहुत फ़नी, बिल्कुल फ़नी नहीं लग रहा है, इससे ज़्यादा फ़नी तो मेरा हस्बैंड है उसका नाम भी फ़नी है। उसके बाद गाइस आपने जो नुस्खे दिए थे बहुत अच्छा हुआ, हमने यूज़ किया, अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं। आपके घर में पहले नहीं पता था ना, मतलब गाइस जब आपके बच्चे के बीमार पड़ने के 2 दिन बाद कमेंट्स किए, तब आप तीसरा दिन से उसको यूज़ करना शुरू किए। अरे हुतिया किसी और को बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं। फिर पहुंच जाती है कैमरा लेकर के, हमने जो है ये किया वो किया, हम डॉक्टर की बात मानते हैं, अपने फ्रेंड्स की बात मानते हैं, जो आज के ज़माने के। सीधी सी बात है, अगर कोई नहीं भी समझ पा रहा ना, तो एक बात को बस समझिए कि पहले से लेके अब
ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, ज़्यादा डिस्कवरी हो रही है, हर चीज़ नया अब जाके ज़्यादा बन रहा है और परफेक्ट बन रहा है। पहले जो मोबाइल था एक छोटा मोबाइल था, अब सबके हाथ में एंड्रॉयड है। छोटा मोबाइल शायद ही कोई देखता हो, उसके अलावा सबके पास एंड्रॉयड है, सब उसको अफोर्ड कर पा रहा है। तो सोचिए जब एक मोबाइल जैसी चीज़ में, उस छोटे से जिसमें आप कभी फ़ोटो नहीं खींच सकते थे, जो कोई सोचा नहीं था, आज फ़ोटो छोड़ो इस घटिया घटिया लोग के व्लॉगिंग देखने पड़ रहे हैं। सीधी सी बात है कि जब पहले के समय में दवाई बनी होगी, ठीक है, आयुर्वेद चलता था, घरेलू चीज़ चलते थे, उसको लेके अब जाकर के धीरे धीरे जो है ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। अब जो है कोई भी चीज़ का ज़्यादा परफेक्ट दवाई मिलता है और अच्छे से इलाज होता है। हम सभी ने पढ़ा है, आई होप कि आप लोग भी पढ़े होंगे और आप लोग को भी पता होगा कि पिछले टाइम पे ना, पुराने ज़माने में ये सब जो बीमारियाँ थी वह महामारी कहलाती थी। जो जॉन्डिस होता था, कोलेरा होता था, टाइफाइड होता था, ये सब महामारी होता था। क्यों? गाँव के गाँव ख़त्म हो जाते थे इन सब से, डायरिया वगैरह से। बट अब ये सब जो है ना, अब ये सारी बीमारी खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट हुआ, साइंस में इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना रिसर्च हुआ, इनोवेशन हुआ कि अब डॉक्टर्स ने इतनी अच्छी अच्छी दवाई बना ली है कि पल भर में विदिन 6 आवर डायरिया ठीक हो सकता है दवाई खा करके। तो सीधी सी बात है ना कि जो चीज़ डेवलप कर रहा है, जो आँख के सामने, आप उसको मानोगे ना। पुराने ज़माने में जब एडवर्ड जेनर था, काउ पॉक्स के लिए लेकर के उससे लगाया था, अब क्या उसका इंजेक्शन लेना पड़ता? नहीं लेना पड़ता। वो बचपन में ही जो एक बार उसका टीका लग जाता है, उसके बाद दोबारा लाइफ में रेयर ही शायद किसी को होता है, वरना नहीं होता है। तो ये सब सोचने समझने वाली बात है। बट नहीं, वो तो वही सोचेगा और समझेगा ना जो पढ़ा लिखा हो, या जो नहीं भी पढ़ा लिखा, वो सच में थोड़ा सोचेगा कि पुराने ज़माने में ये सब नहीं होता था, अब जाकर के ये सब हुआ है। अच्छा, पुराने टाइम पे उतना लाइन से टीका नहीं लगता था, ठीक है। अब आप डॉक्टर के पास जाओ, आपका बच्चा पैदा होता है ना, उसी दिन एक लंबी सी पर्ची थमाई जाती है, जिसमें कि बच्चा जब तक 14-15 साल का नहीं हो जाए, उसके सारे टीके लिखे हुए थे। इस एज पे ये, 3 महीना पे ये, 6 महीना पे ये, 4 साल पे ये, 10 साल पे ये। एक फीमेल्स में जो है, सबको पता है ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। अभी अगर आप लोग को पता हो तो रिसेंटली ही जो है हमारे यहाँ पे दवाई आई है, जिसमें 12 से लेकर के 18 साल तक की फीमेल बच्ची को, लड़कियों को जो है ना, उसका इंजेक्शन लगता है, जो कि बहुत अच्छा क्योर है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो थोड़ा रिसर्च करिए, डॉक्टर से पता करिए, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, एकदम ना के बराबर हो जाते। तो पहले ये नहीं था, अब आया ना। तो ये सब सोचने के बाद, खैर मैं क्या ही इतना ज़्यादा बोल रही हूँ उस गवार के ऊपर। फिर इनका वही तमाशा शुरू हो जाता है कि डाइनिंग आ रहा है। हम एक बार ये जब फ़नी बोला ना कि आज हमारा डाइनिंग आ रहा है, तो हम सोचे ना कि शायद इनके घर कोई खाना खाने आ रहे होंगे। फिर अच्छा, डाइनिंग टेबल आ रहा है, ओ अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग कि यहाँ रखे, वहाँ रखे, सोफ़ा खिसका दे। अब आ गया तो ये थोड़ा बड़ा नहीं है क्या भाई? मतलब कुछ चीज़, मतलब ये लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो पता नहीं किस चीज़ के ध्यान में रहते हैं, या बस उनको प्रमोशन कर देना रहता है, वो लेके आ गए हैं पिज़्ज़ा वहाँ पे। अब मैं इसे सजाऊंगी, ये करूँगी, वो करूँगी। कुछ नहीं बोलना मुझे पिज़्ज़ा के ऊपर, ये नहीं कि पढ़ ले, अब मेरे सारे काम यही होंगे। हाँ बहन, अब तुम डाइपर यहाँ रख के चेंज कर पाओगी, जैसे मेहर और पेटी खाला वहाँ लोनावला में जो डाइनिंग टेबल पे बच्चे को लेटा के डाइपर चेंज कर रहे थे, आप इस डाइनिंग टेबल पे लेटा के चेंज कर देना उसका डाइपर, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग हो जाते हैं कि क्या नाम दे बच्चे का, जो रखने वाला अकीका तो हो गया है, क्या करे क्या करे। सिंपल, हैदर की मुँह दिखाई अपना है, इसलिए हैदर की मुँह दिखाई कर रहे हैं। यही नाम रख दो ना, सबसे ईजी और सबसे जेन्युइन, किसी को फेक भी नहीं लगेगा। फेक तो तब लगेगा जब आप झूठ मूठ के कुछ नाम रखो, ये वो। सीधा हैदर की मुँह दिखाई और हमारा व्यूज़ छापने का मशीन, या फिर सीधे ये नाम रख दो कि व्यूज़ छापने की मशीन की लॉन्चिंग और नाम है हैदर, कुछ ऐसा करके रख दो यार, बहुत अच्छा होगा। सबको पता चल जाएगा कि भाभी से भी पूछ रहे हैं, ये वो। जैसे भाभी को बोला हुआ बड़ा मानेगी। उफ, नेक्स्ट टाइम कब, अब तो डाइनिंग टेबल आ गया, लगता है अब नेक्स्ट टाइम भाभी आएंगी तो 2 घंटे रुकेंगी और 2 कप चाय पी करके जाएंगी। अच्छा, फिर क्या ना, जब ये डिस्कशन कर रही होती है ना, तो ये ना वो भाषण देना चाह रही थी कि मौधा के घर कितने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ फ्लैट्स कितने छोटे छोटे होते हैं। तो फ़नी ना, एक तो इसका बात काट रहा था। आजकल फ़नी भाई ज़्यादा इसके मुँह लगते नहीं हैं, मतलब सच में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, अब जो भी रीज़न हो, और इसका बात काट रहा था। तो मेरा ये कहना है कि अगर मौधा की उतनी याद आ रही है तो चले जाएँ, मौधा क्यों नहीं जाते? मौधा जाएंगे तो काम है, मुंबई में हमारा काम है, करना इन्हें घर में रह के ब्लॉगिंग ही है। बट काम है, झूठ बोल करके आ जाना है, कहीं जाना नहीं। हाँ, अब तो फ़नी का जिम छूट जाएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मौधा में अच्छा जिम होगा जिम नो डाउट, बट शायद उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा मुंबई में है। तो उस लालच से वो और ना जाना चाहे। और अब तो साफ दिखता है कि फ़नी खुद भी नहीं रहना चाहता है। पहले मौधा से आते वक्त थोड़ा, मतलब जाते वक्त एक अलग ही खुशी नज़र आता था फ़नी के चेहरे पे कि कितना खुश है बंदा, अंदर से दिखता था। और अब तो, और आते वक्त ऐसा लगता था कि बेचारा मतलब थोड़ा सैड पड़ गया है। बट अब तो वही, उसी को देख के ऐसा लगता है कि वो एकदम पिंड छूटे, जल्दी 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 जाना है, ऐसा करता है वो। फिर ना वो बोलने आ जाता है कि आप लोग ऐसी ऐसी न्यूज़ फैला देते हो कि अरेस्ट हो गया, ये वो। इतना हंसिया है ना सुन करके कि मतलब इनके पेरेंट्स कॉल करने लगे। किस बात का डर है आपके पेरेंट्स को?
उनको भरोसा नहीं किया अपने बच्चे पे कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा कर ही ना सकता है कि वो अरेस्ट हो। कुछ तो गड़बड़ आपने किया होगा। सोच रहे होंगे वहाँ पे तो मुर्गी के अंडे चोरी करता था, पता नहीं मुंबई में आके क्या चोरी कर रहा है, इसीलिए अरेस्ट हो गया होगा। सीधी सी बात है, वरना तो माँ बाप को एकदम भरोसा रहता है। मेरे बारे में कोई मेरे घर में बोल दे, गलती से भी बोल दे कि अरे इसको देखे थे वहाँ घूम रही थी, उसके साथ घूम रही थी, मेरे मम्मी पापा मानेंगे ही नहीं। इतने अच्छे से वो मेरे नेचर से वाकिफ़ है कि वो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बहुत कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तब एक बार मेरे से पूछ लेंगे ऐसा कुछ हुआ क्या। वो भी ऐसे हड़बड़ाते हुए बिल्कुल कभी कॉल नहीं करेंगे। और मेरे पापा का सीधा कहना है कि हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का, हड़बड़ा के कुछ भी करो वो गलत ही होना है। तो अगर मौधा के लोग इनको कॉल करके ये बोल रहे कि उन्होंने अरेस्ट होने का वीडियो देखा है, ये देखा है, वो देखा है, इसका मतलब मौधा में से कोई ना कोई तो जरूरी होगा जो क्रिटिक्स का भी वीडियो देखता होगा। सोच करके देखो क्या इज्जत है वहाँ पे। जब लोग अरेस्ट होने का वीडियो देख रहे हैं तो जरूरी किसी ना किसी क्रिटिक का तो जरूरी सुनते होंगे पॉडकास्ट, और उन लोगों को भी लगता होगा कि अरे यार ये तो सही बात है। क्या पता बस लोग आगे से आते ही हैं बोलने के लिए और छुप छुप के सुनते होंगे, क्योंकि अब सीधी बात है ना, जब एक जगह रहते हैं तो लोग ऐसा नहीं ही करता है कि आगे बढ़ चढ़ के आए। उन लोगों को भी पता चल रहा होगा कि किस तरह जब इनकी जो एक और बहन है रुकैया, वो अपना चैनल चला ले रही है तो उसका ये नाम तक नहीं ले रही है, जो इनके घर भी आई थी और बहुत दिन रुकी भी। अच्छा है। अच्छा फिर ना फ़नी भाई जिम का दिखा रहे थे। अब मैं बोल दूंगी ज़्यादा वेट मारने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, पोस्चर सही रखना चाहिए। और आप बहुत गलत बैक का एक्सरसाइज मार रहे थे, आप इतना ज़्यादा पीछे जा रहे हो ना, इंजरी आ जाएगी। एक जगह बैक को स्टेबल रखिए तब उसको नीचे खींचिए। कैसा जिम ट्रेनर है, मजाक के लिए वीडियो बनवा रहा है क्या? और इतना बड़ा मुंबई का इतना बड़ा जिम का ट्रेनर बन रहा है भाई, एकदम गलत एक्सरसाइज मार रहा है। अच्छा इनकी मम्मी ना फिर नीचे से ऊपर आती है और उनको वो टेबल बहुत पसंद आता है। ठीक है चलिए, आपको टेबल बहुत पसंद आया, मतलब टेबल के आने से घर में रौनक आ गई। बीमार बहू हॉस्पिटल से वापस आई, उसमें नहीं बोलना हुआ कि घर में रौनक आ गई या मेरे घर की लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी तो नहीं चलता होगा इनके यहाँ कुछ भी, कि मेरे यहाँ का मतलब चिराग यार क्या होता है, मतलब वापस आ गई करके कुछ भी। उसके लिए भगवान का थैंक यू नहीं, उसके लिए दिल से खुशी नहीं हुई। हमको मेरी बहू उतनी नहीं पसंद है, पर मुंह पे बोल नहीं सकते हैं ना, मेरा बेटा शादी कर लिया है, क्या करते, बहू अगर शादी नहीं करती तो सड़ते रहते हम लोग भोपाल में। पर वो तो मेरे बेटा को फंसाई, मेरा बेटा उसको फंसाया, शादी में थी, शादी तुड़वाया, घर तुड़वाया, फिर जाके हम लोग यहाँ आए। सुनते नहीं है क्या मेरी बहू कैसे कहती है कि अम्मी ने मुझे मम्मी से ज़्यादा प्यार किया, क्या करे, करना पड़ता है कैमरे के लिए। पर अब क्या है कि बहू भी उतना भाव नहीं दे रही है, तो आके हम बेटी को बोल दिए कि डाइनिंग टेबल आने से तेरे घर में रौनक आ गई, जो कि मेरे बेटे के आने से मेरी बहू के जीवन से रौनक निकल गया था। पर क्या कर सकते हैं, इतना बोल नहीं सकते ना। एक बार बोले थे तो हमारी अम्मा ने जाके पोल खोल दी थी, पर अब उतना बोलते नहीं हैं हम। पर इतना खुशी हुआ हमको डाइनिंग टेबल के आने से, दिल से खुशी हुई, इतनी खुशी हमको कभी नहीं हुई थी। अच्छा फिर ये दोनों माँ बेटी जो है बैठ करके गेट्स हटा के एसी वाले रूम में, छोटा बच्चा भी है, उसकी माँ भी है, उनकी माँ भी है, बैठ के वहाँ पे मज़े कर रही है। पिज़्ज़ा नौकरानी आ गई अंडे छीलने को। जब डाइनिंग टेबल आया था तो पीछे पेटी खाला इसके रूम में झाड़ू कर रही थी। कुक है इसके यहाँ पे, पर झाड़ू पोछा के लिए किसी को नहीं रख सकती है। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है भाई इनका। कब किस चीज़ में पैसा आ जाता है कुछ भी खरीद लेंगे, और कब किस चीज़ में पैसा चला जाता है कुछ समझ ही नहीं आता है। ये दोनों माँ बेटी पेटी खाला और पिज़्ज़ा नौकरानी कोर्स में लगी हुई हैं। हम आप सबसे बोलते हैं दिल से दुआ करिए, हम भी आप लोग के लिए दिल से दुआ करते हैं, पर आप लोग दुआ करिए कि पेटी खाला और पिज़्ज़ा हमेशा यहीं पे नौकरानी बने रहे। पेटी खाला मेरी नौकरानी बने रहे और पिज़्ज़ा मेरी बेटी की नौकरानी बने रहे। मेरी बेटी भी तो कामचोर है ना, उसे कुछ आता नहीं है, हम जैसे आलस से कुछ करते नहीं हैं, पेटी का बेटा को पाल दे रहे हैं, तो बनी हुई है ना मेरी नौकरानी। वैसे ही बेटी की जो बेटी है पिज़्ज़ा, वो मेरी बेटी का बेटा भी पाल दे और बेटी की सेवा भी कर दे। आप लोग दिल से दुआ करिएगा, अम्मी सब के लिए दुआ करती है, दिल से दुआ करती है। बहुत खुशी हुई, बहुत रौनक आ गया, हमको ऐसा ही पसंद था, हमको येलो कलर का नहीं पसंद था डाइनिंग टेबल। पिज़्ज़ा चाह रही थी अपने ड्रेस में लेस लगवाने के लिए। भाई इनके घर के लेस की बादशाह तो इनकी भाभी है, उनको क्यों नहीं दे रही है कि भाभी इसमें लेस लगवा दो। या अब देखो, अब दूसरे दर्जी के पास क्या भेजना, जब इसकी भाभी अपना कपड़ा कहीं ना कहीं से तो सिलवाती होगी, घर बैठ के खुद तो सिलाई मशीन पे सिलती नहीं होगी, तो वो जब अपना कारीगर रखी हुई है तो कितना अच्छा अपना कपड़ा दे देती, पिज़्ज़ा का कपड़ा दे देती, भाभी कितना अच्छा लेस लगा करके बेच देती, लोगों को कितना पसंद आ रहा है उनका लेस वर्क। बट ये नहीं। अच्छा हाँ, ये लोग तो खुद के रिश्तेदार को प्रमोट नहीं करते ना, अपनों को प्रमोट नहीं करते, इसीलिए लगता है भाभी से नहीं बनवा रही है। नहीं फ्रेंड्स, आप लोग को नहीं पता है क्या भाभी कैसा लेस लगा देती है, सब कैसे गाली दे रहे हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है भाभी का ड्रेस, इसलिए मैंने भाभी को नहीं दिया और अम्मी और पिज़्ज़ा को भेज दिया है कि जाकर के बाहर से लेस लगवा के लिया। गलती से भी भाभी को नहीं पता चलना चाहिए। अच्छा, और सारे भैया लोग भी मिस करते हैं। हैदर के होने से ये भी कितना प्रॉब्लम हो गया है कि मैं अगल बगल की जो दुकान है वहाँ पर लफंगई करने नहीं जा पाती हूँ। सोचो मैं जाती थी तो भैया लोग को कितना याद हूँ मैं।
अच्छा हमारे यहाँ पे ना जो लड़कियाँ ना कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसे मार्केट में दिख जाए, बाजार में दिख जाए ना, उसको तो भाई लफंगी का टैग ही दे दिया जाता है। मतलब देखो सीधी सी बात है, क्योंकि एक एज होता है, ठीक है, जिस एज पे ये सबसे ज़्यादा घूम रही थी, व्लॉगिंग कर रही थी, उस एज पे हमारे यहाँ पे या तो आधी लोग को शादी कर दिया जाता है, या जो पढ़ने लिखने वाली लोग हैं ना, वो लोग आपको आती जाती दिखेगी, कहीं कंप्यूटर क्लास जा रही है, कहीं कुछ पढ़ने जा रही है, स्कूल से आ रही है, कॉलेज जा रही है, मतलब ऐसे टाइप का होता है। बट जो लोग बेवजह इधर उधर घूमते नजर आ जाए, जैसे कुछ लड़कियों का आदत होता है ना कि रोज़ शाम में निकल गए, ये घूम लिया, वो मॉल घूम लिया, वो दुकान घूम लिया, हमारे यहाँ पे उसको अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ पे मतलब सीरियसली लड़की को लेकर ना कुछ ज़्यादा ही छोटी सोच तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको ये छोटी सोच नहीं लगती है, थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव है लोग, क्योंकि देखिए आज का माहौल भी ठीक नहीं है, तो बिना वजह लड़कियाँ मॉल घूमे, नैन मटक्का करे, ये सब तो देखिए खुद में भी शोभा नहीं रहता है ना। फिर जिनकी बेटी है, जिनकी बहन है, उनके घर की बदनामी होना तो पक्का ही है। इनकी तो ना गांव में इज्जत है, मुंबई में कोई जानता है नहीं, तो इन लोग को थोड़े कोई फ़र्क पड़ता है। बट हमारे यहाँ पे सच में बिना वजह ऐसे ही कोई लड़की आपको रोमिंग करते हुए नहीं नजर आएगी कि इधर उधर घूम रही है ना भाई। अपना काम से ही कोई नज़र आ जाए, या कोई फेस्टिवल हुआ, हाँ मान लीजिए जैसे दुर्गा पूजा होगा अभी, तो पंडाल उंडाल लगता है, तब आपको सभी घूमते फिरते नजर आएंगे। बट बिना वजह आपको शायद ही कोई नज़र आए, और एक दो लोग तो हर जगह होती ही हैं जो ऐसे निकल जाती हैं, तो उनका फिर बात भी होता है, लोग ऐसे बात बनाता भी है, ऐसा करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट फिर भी अब आपकी इज्जत आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे बनाओगे और कैसे बिगाड़ोगे, ये टोटली आप ही के हाथ में है। अच्छा फिर ये आ जाती है कि मैं पोहा खा रही हूँ फ्रेंड्स, हेल्दी खा रही हूँ, अब कोई कुछ मत बोलना कि मैं तला भुना खाती हूँ। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, अभी कोई इसको ऐसे स्टिचेस का इशू है? क्योंकि अगर ऐसा कोई होता कि स्टिचेस नहीं सूखा है या घाव है या कोई ऐसा प्रॉब्लम रहता, तो ये जितने दूर दूर तक बच्चा पैदा होने के 1-2 सप्ताह बाद से जितना दूर दूर तक घूमने जा रही है ना, मुमरा जा रही है पेट प्रमोशन के लिए, जियो मॉल, ये वो जहाँ भी जा रही है, नहीं जाती अगर इसको सच में प्रॉब्लम होता तो। इसका मतलब इसको वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हेल्थ ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, उस वजह से चलने फिरने में दिक्कत हो रही होगी, नो डाउट। ये अपने घर पे पोहा लेके खा रही है, नीचे से रिहान आया इनके पापा का खाना निकालने के लिए, और वो खाना निकालने डायरेक्ट चला गया। तो जाके किचन में बोलती है ना, तुम आए और किचन में भी चले गए और डाइनिंग टेबल नहीं देखा। तब वो बोलता है कि आबू का खाना निकालने आए थे, और फिर आके वो देखता है, रिव्यू देता है, हाँ बहुत अच्छा ये वो। मतलब ये कैमरा लेके इसलिए तो खड़े रहेगी कि रिहान अपना रिएक्शन दे दे। क्या ये अपने पिताजी का खाना निकाल के नहीं दे सकती थी? मतलब कौन ऐसी बेटी होगी? मतलब अगर ये सीरियसली सिक होती या बीमार होती ना, तो मैं इसको कुछ नहीं बोलती कि भाई चल ठीक है, ये खुद ही बीमार है तो क्या दूसरे का करके देगी सेवा। ये अपना बेटा का कुछ करने में नहीं करती है, काम चोरी करती है, फिर भी चलो बेटा है तो उसका कुछ ना कुछ कर ही देती है काम। पर अपने पापा का, उनको तो एकदम भाई भाभी के भरोसे छोड़ा हुआ है, उनके लिए कुछ खाना बनाना नहीं। हाँ डाइनिंग टेबल मंगा लिया है कि पापा वहाँ बैठ के खाएंगे और लोग एकदम शाबाशी देंगे, वाह 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 अपने पापा का कितना सोचती है। वहीं इनका मौसेरा भाई आके इनके पापा के लिए खाना निकाल रहा है, मजा ले कि लाओ हम निकाल देते हैं। उल्टे अगर ये करती ना कि कैमरा पकड़ा देती रिहान को और ये खुद खाना निकाल के देती, तो शायद सीरियसली लोग इसको अच्छे से अप्रिसिएट करते। बट ये ऐसा करेगी नहीं, इसको बस अपनी व्लॉगिंग और अपना और अपने बेटे का ही पड़ा हुआ है, थोड़ा मोड़ा फ़नी का पड़ा हुआ है, क्योंकि अब पता है ना फ़नी से शादी हो गई है, फ़नी से प्यार हो गया है। बट पता नहीं कब तक के लिए, वो भी पता नहीं, मेरे को लगता नहीं ज़्यादा टिकेगा। अब तो ये तो देखने वाली बात है। पर सोचो ये अपने पापा का खाना तक निकाल के नहीं दे सकती है, कैसी लड़की है। फिर ये लोग आ जाते हैं कि ब्लिंकिट ने धोखा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक तो जिस दिन आया डाइनिंग टेबल उसी दिन बड़ी में इन लोग को ये सब करना है, ये नहीं कि पहले से कुछ तैयारी रखे। मालूम ही है कल आएगा, परसों आएगा, 1 वीक बाद आएगा, 2 वीक बाद आएगा। मार्केट जा रही है, मार्केट से ले लो इंस्टेंटली, एकदम वीडियो बनाना है, चलो ये ऑर्डर कर दो, वो ऑर्डर कर दो, अब ये चीटिंग हो गया, वो चीटिंग हो गया, हमने हाइप कर दिया है। तुम्हारा भी ब्लॉग तो झूठ का हाइप होता है, देखने लायक कुछ होता नहीं है, ज्ञान का एक चीज़ नहीं होता है, उल्टे लोग को गुमराह करती हो, गलत गलत बात बताती हो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अच्छा फिर मार्केट से इनकी अम्मी आई और उनका काम नहीं करके आई, तो इनका मुँह बन गया था। फिर ये लोग एक दिन काम करने का मन करता है, एक दिन काम करने का नहीं मन करता है, तो साफ़ सफाई कर रहे हैं। एक दिन नहीं, आपका साल में 1 दिन मन करता है। दूसरे लोग का होता होगा ना कि सप्ताह में 1 दिन लेजी डे रहता है, नहीं मन करता है कि कुछ करे करके, तो होता है कि वो औरतें नहीं कुछ करती होंगी। आपका तो साल भर लेजी डे रहता है और एक दिन आपको व्लॉग के लिए होश खुलता है। फिर ये लोग फ्रूट प्रैंक करने चले आते हैं। अच्छा अभी से समा बांध रहे हैं ना कि हैदर का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, वो वाला व्लॉग तो बिल्कुल मत मिस करिएगा। पूरा कहीं सेलिब्रेट करें, कहाँ खुशामदीद में ही सेलिब्रेट करेंगे और कहाँ करेंगे। इनका तो खुद का इतना अच्छा बड़ा होटल है, तो क्यों कहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। पता नहीं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद इनकी अम्मी के ऊपर प्रैंक करने लगते हैं, आओ अम्मी खाओ, आपकी फेवरेट डिश मंगाई है खुशामदीद से। मतलब सुबह से कोई वहाँ नहीं बैठ सकता था, सिर्फ इनकी अम्मी बैठेंगी। साफ साफ दिखा देते हैं कि किसको कितनी वैल्यू कर रही है लोग। अच्छा फिर इनकी अम्मी बैठ जाती है खाने के लिए, और सुबह में तो इनकी अम्मी अंडे खा रही थी क्योंकि वो डाइट कर रही है, उनको भी अपना सेहत पे ध्यान देना है, सुधारना है। और रात को ये लोग लोग उल्टा कर रहे हैं,
क्या सुबह में हैवी खाना चाहिए कि फिर लंच में थोड़ा लाइट और डिनर में एकदम लाइट डिनर करना चाहिए? इन लोगों का उल्टा है, सुबह से अंडे खाओ, पानी पियो, ये करो वो करो, और रात को बैठ के बिरयानी तो नान तो इतना मटन ये खा रहे हैं, इसीलिए इनकी तबीयत इतनी ख़राब होती है। फिर आ जाते हैं हैदर के रूम टूर पे। अच्छा, हैदर का रूम सेट कर दिया, हैदर के लिए बुक सेल्फ बना दिया है कि आज से 4 साल बाद जब हैदर पढ़ना शुरू करेगा तो उसमें बुक रख देगा। मतलब 4 साल बाद की प्लानिंग है, लेकिन पिछले 5 साल से जो लोग हैं उनके लिए अगेन से नो रूम नो बेड नथिंग। बट क्या फ़र्क पड़ता है, लोग को तो ये सब दिखाई नहीं देता है। कोई कितना भी पॉइंट आउट कर दे, लोग को हो जाएगा तुमको क्या चलन, ए भाई हमको वहाँ पे बेड नहीं चाहिए, हमको रूम नहीं चाहिए, हम फ्लैट की डिमांड नहीं कर रहे। बट जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जिसके वजह से हम अट्रैक्ट हुए, इनका व्लॉग देखना शुरू किए, हम इससे ज़्यादा पिज़्ज़ा के फ़ैन थे, रिहान के फ़ैन थे, बच्चे थे मेरे एज के, हमको लगते थे तो फ़नी लगते थे। बट अब दोनों डम लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम ही उन लोग से ज़्यादा तेज़ और समझदार हैं, वो लोग डम हैं। और ये आंटी, ये औरत, ये बेवकूफ़ औरत जो है यूज़ किए जा रही है। तो सीधी सी बात है, लगेगा ही ना। हो सकता है कि आप लोग इनके एज के हो, आप लोग ये रिलेट कर पा। मैं ऐसा मानना तो नहीं चाहती हूँ कि सारे लोग इतने कनिंग होंगे, क्योंकि सब ना ऐसे नहीं होते कि दूसरे का यूज़ कर दे, दूसरे को किसी तरीके से नौकर बना दे, बट अपना फ़ायदा उठा ले। बट फिर भी मेरा ये कहना है कि ये बिल्कुल सही नहीं कर रही। अपने बच्चे का सेट कर लिया, दूसरे के बच्चे को हाँ बस पढ़ाने लिखाने के लिए ही तो रखे हैं, क्यों इतना करना, सही बात है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में इसने अपनी भाभी का भी चलो बिजनेस आज प्रमोट किया कि हमने ये ऑर्डर किया था, वो पिंक वाला किया, चलो ठीक ही है। बट उसके अलावा दूसरा वाला बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं आया था। फिर भी क्या कह सकते हैं, चलो बहुत बढ़िया बात है। इसके पास तो इतने पैसे, सारे स्टॉक भी ले लेती अपनी भाभी का, तो थोड़े कि इसका पैसा ख़त्म होने जा रहा था। इस व्लॉग में भी कुछ नहीं था, झूठ का डाइनिंग टेबल मंगवा लिया, जो बहुत खुश है, चलो पिज़्ज़ा का ड्रीम पूरा हो गया। आई थिंक अब पिज़्ज़ा के लाइफ में और कोई एम नहीं बचा होगा, क्योंकि अब तो डाइनिंग टेबल भी आ गया, अब क्या एम बचा है? नहीं, तुमको नहीं पता है, जब तक हैदर बड़ा नहीं हो जाता उसका डायपर चेंज करने का मेरा ही सपना है। मैं हैदर को पाल पोस के बड़ा करूंगी, मैं पेटी काला का जगह लूंगी, मैं अपनी अम्मी का जगह लेने वाली हूँ, तुमको नहीं पता है। हाँ, सालों पे ने यही कहा था, मुझे यही पसंद है। कुछ नहीं, हैदर का रूम सेट हो गया, पता नहीं इसने सेट किया या पिज़्ज़ा ने। सारा आइडिया ऐसे तो पिज़्ज़ा का ही लग रहा था। देखते हैं कितना दिन तक सेट रहता है, कब तक फिर वो दोबारा कचड़ा वाला रूम ना बन जाए कि सारा कपड़ा वहाँ पे पड़ा रहे, कपड़ा सूखता रहे इधर उधर बच्चे के बेड पे देखने वाली बात होगी। तो खैर इनके व्लॉग में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय।